एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है 3 डोर्स। एक सेल्स के बंदे के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता बोलते हैं कि कोई भी सेल्स के आदमी के पास 3 दरवाजे होते हैं। हम लोग सब सेल्स के बंदे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे हैं, यानी कि हम लोग बेचने के बिजनेस में हैं। तो हमारे लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। सबसे पहला दरवाजा आपका घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। ऑफिस को जितना हो सके अवॉइड करो। तीसरा दरवाजा आपका कस्टमर का दरवाजा, उधर टेंट लगा के सो जाओ, उधर टेंट लगा के सो जाओ। 3 दरवाजे हैं और मैंने ये तीनों दरवाजे पे जिंदगी बनाया है। सबसे पहला दरवाजा आपका घर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। क्यों? सब खर्चे वाले आइटम है उधर। वो बीवी बोलती है मेरे को ये लेके दे, बच्चा बोलते हैं ले, सब खर्चे वाला आइटम है और वहां पैसा नहीं है। सेकंड, द डोर ऑफ योर ऑफिस। जितना हो सके, मैं ऑफिस में नहीं जाता था क्योंकि वहां पर ज्यादातर ये जो ज्यादा ऑफिस में बैठ के टाइम वेस्ट करते सब दुखी लोग रहते। और तीसरा दरवाजा कस्टमर का दरवाजा, वहां पर आपको बिजनेस मिलेगा। जिधर कस्टमर है उधर सेल्समैन होना चाहिए। ये आपकी एक आदत होनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। एक आदमी को तो मिनिमम अंदर करने का चक्कर चलाना चाहिए। 1% एटलीस्ट को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि आपके सेमिनार तो रेगुलरली होते हैं। हर दिन एक आदमी को अंदर करने का चक्कर चलाना चाहिए। और दुनिया में एक चीज याद रखना, रोज एकदम बढ़िया कपड़ा पहनने का। लेडीज ऐसा ड्रेसअप करने का जैसे कि तुम्हारा शादी है। आदमी लोग ऐसा ड्रेसअप करने का आज जैसा तुम्हारा शादी है। शादी में जाते टाइम एकदम फटा पुराना पहन के जाने का। जब आप शादी में जाएंगे ना, एकदम सिंपल पहन के जाने का, सब तुमको ही देखेंगे। नहीं तो क्या है, तुमने भी नेकलेस पहना है, 1000 लेडी है तो हजारों ने नेकलेस पहना, कोई देखता ही नहीं किसी को। क्या है कि शादी में एकदम फटा पुराना डाल के जाने का। और जो नॉर्मल डे है ना, एकदम सच जट के जाने का, सब देखते हैं। सब देखते सब, तो मेरा ये फॉर्मूला रहा है। जब भी मैं बिजनेस में जाता हूं, आई एम वेरी वेल ड्रेस्ड। जब मैं शादी विधि पे जाता हूं, एकदम सिंपल। तो बिजनेस में भी लोग अपने को ही देखते हैं, शादी में भी अपने को ही लोग देखते हैं। ये गेम है। दूसरा, जितना हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करो। जितना हो सके फैमिली को इन्वॉल्व करो। हस्बैंड वाइफ, अगर बड़े ग्रोन अप बच्चे, इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये बिजनेस में फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो एक और चीज बोलूंगा आपको कि डेलीगेट कर दो। ऐसे हर वो चीज जिसमें पैसा नहीं मिलता ना, तो सब डेलीगेट कर दो। सब डेलीगेट कर दो, दूसरे से कराओ। जैसे मैं ना अपना गाड़ी चलाता हूं, ना मैं ऑफिस में चेकबुक साइन करता हूं, ना कोई चीज खरीदता हूं, ना घर में कोई रिपेयर वर्क है। वो मैं कोई नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं करता। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग काम, मैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन काम करता हूं। यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो अभी पैसा मिल रहा है। मेरे पहले लोग आ गए, सब सेट हो गया। मेरे 3-4 असिस्टेंट घूम रहे इधर, उन्होंने माइक सेट कर दिया। वो मेरे पहले आए, उन्होंने स्क्रीन सेट किया। मेरा लैपटॉप मेरे से पहला आया, पानी मेरे से पहला आया, माइक मेरे से पहला आया, सब सेट हो गया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसमें रोकड़ा नहीं आता। नहीं तो नायर साहब पहले आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, आशा भोसले आज शाम को यहां गाने वाली है, तो सुबह बेचारी आ गई हॉल में। पहले तो हॉल साफ कर रही है, बाद में बाथरूम साफ कर रही है, बाद में वो सब इक्विपमेंट वगैरह लगा रही है, माइक टेस्टिंग वगैरह सब खुद कर रही है। उसके बाद बाहर खड़े रह के खुद ही टिकट बेच रही। शाम को कौन मेरा बाप गाएगा? शाम को लेट लेट के गाएगी वो फिर एकदम।
आशा भोसले को पैसा मिलता है गाना गाने के लिए, नायर साहब को पैसा मिलता है गाना गाने के लिए, तुमको पैसा मिलता है गाना गाने के लिए। गाना अच्छा गाओ, दुनिया भर का फालतू चीजें करके थक न जाओ। हम में से कई लोग शाम को 6 बजे एक्चुअली बहुत थक जाते, क्योंकि सुबह क्या बैंक में गया, दोपहर को हज का बिल भरा, 3 बजे क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़े थे, 4 बजे गाड़ी सर्विस को गए थे, 5 बजे प्रेजेंटेशन है। मैकेनिक के मफत देंगे अपन, समझा कि नहीं? और तुम साला गुजराती लोग को कीड़े ज्यादा ही होते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिसमें रोकड़ा नहीं आता। अब ये वीडियो वाले, ये जो वीडियो वाले हैं हमारा, आपने मेरे से कभी बात किया ये वीडियो शूटिंग करने का? मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता हूं। किसने मेरे कंपनी से बात किया आपसे? मैं नहीं जानता हूं। मेरा टिकट किसने बुक किया? आनंद ठाकर। क्या मेरा इधर आने का पूरा सिलसिले में मैंने कभी तुम्हारे से बात किया कि मैं कौन से फ्लाइट में आऊंगा, कौन से फ्लाइट में जाऊंगा, कौन से होटल में रहूंगा, मेरे को कौन उठाने को आएगा, कौन मेरे को सुलाने को आएगा? मैंने कभी बात किया तुमसे? मेरे को तो तुमने डायरेक्ट इधर ही देखा कि नहीं? मेरा पेमेंट, मैंने आपसे पेमेंट का बात किया, ये डेट के बारे में मैंने आपसे बात किया? मैं तो खाली रोकड़ा। बाकी सबके लिए मैंने आइटम रखे हैं, सबके लिए। अरे यहां तक के अभी आपने अगर मेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, जैसा अभी आपने मेरे को यहां पर विजिटिंग कार्ड दिया, नीरव भाई ने मेरे को विजिटिंग कार्ड दिया, समझो, तो मैंने ये विजिटिंग कार्ड जो है ना, ये मोबाइल में मैं एंट्री नहीं मारता, मैं खाली विजिटिंग कार्ड। प्रवीण, मालूम है तेरे को ये टेक्निक? हाँ, लैपटॉप में अगर एम लिखा तो और एफ लिखा तो फाइल करने। मेरा पर्सनल असिस्टेंट है किरण, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है किरण बंबई में। अब मैं कार्ड पे, ये नीरव का कार्ड में लिखूंगा एम लिखूंगा और मेरा पर्सनल असिस्टेंट को दूंगा, किरण बालू नायक। अब ये पूरा डिटेल वो मोबाइल में एंट्री करेगा। नीरव, वो मोबाइल लेगा मेरा, उसमें लिखा नीरव NIRAVPATEL, ये नंबर, इसमें रोकड़ा नहीं आता बॉस। ना मैं डिजिटल में एंट्री मारता हूं, ना मोबाइल में एंट्री मारता हूं, ना गाड़ी सर्विस को लेके जाता हूं, ना घर का पेंटिंग, ना ऑफिस का पेंटिंग, ना कुछ भी नहीं करता मैं। मेरा बस चले तो मैं नंगा होके खड़ा हो जाऊं, कोई मेरे को नहला के देवे तो 2000 उसको भी दूं। तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोलेगा चल नहला, तो अपन सोच रहे हैं अभी ठाकर को पकड़ने का है कि अरविंद भाई को पकड़ने का, कहां से माल आएगा, रोकड़ा किधर से आएगा? बोलता सर हो गया, अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ रोकड़े वाला काम करता हूं। मेरे को कभी भी तुम ऐसा कोई काम करते हुए नहीं देखेगा जिसमें पैसे नहीं आ रहे। लेकिन उसके लिए, सबके लिए मैंने 4000 वाला, 3000 वाला, 5000 वाली, 8000 वाला, 2000 वाला, सबको मैंने सेट करके रखा और मैं सबको पालता हूं, क्योंकि मैं खाली माल कमाता हूं। हम में से कई लोग सब काम खुद ही करते हैं। हम अगर धंधे वाले हैं तो हम खाली रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करना चाहिए, बाकी सब डेलीगेट कर देना चाहिए। बेचने का जिधर है ना, बेचने का, खड़े रह के जरा फंडे पिंडे मारने का, उधर बराबर डांस करने का और पूरा दिन उसकी तैयारी करने का, कैसे बात करूंगा, किसको पटाऊंगा, किसको लूंगा, क्या डायलॉग मारूंगा। पढ़ाई लिखाई करो, बेचो, पढ़ाई लिखाई करो, बेचो, बीच का सब काम आइटम लोग से कराओ। मार्केट में होलसेल में मिलते हैं,
सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे सेमिनार्स हुए, बहुत सारे मोटिवेशनल पेप टॉक हुए। कभी अरविंद खड़ा हो गया, तो कभी आनंद खड़ा हो गया, तो कभी नीरव खड़ा हो गया, बड़े बड़े नेटवर्कर को दिल्ली बिल्ली इधर उधर से सब जगह से बुलाया, और हर टाइम हम लोग यहां पर आए और ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार वगैरह अटेंड किया। और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद हमने मन में सोचा, साला अभी तो सुधर जाऊंगा, अभी तो बस सर आनंद साहब लिख लो। ये महीने से आपने बराबर मेरे को आज समझाया कि पिछले 3 महीने से मैंने काम नहीं किया, लेकिन आपका आज का जो टॉक था ना आनंद भाई, हिला डाला। बस ये महीने से 10-10 आदमी को मैं जोड़ने वाला है। आप लिखो। अभी मेरे को आज समझ में आ गया, अभी मैं जिंदगी में पीछे हटने वाला नहीं। 24 घंटे के बाद उसका लास्ट तक अपने को जरना। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर आदमी बोलता है कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ ये करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, एंड मैं जला दूंगा, हिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद लोग वादे करते हैं। हर प्रोग्राम के बाद अच्छा वादे करते हैं, और उनके मन में चाहत भी है इंप्रूव होने का। हर आदमी को चाहत भी है इंप्रूव होने का, और वादे भी करते हैं, एंड बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी लेते हैं। बस कल से मैं रेगुलरली काम करूंगा। अभी तो आपने मेरे को समझाया ना, तो मैं अभी 6 बजे मैं वो अकाउंटेंट का काम करता हूं, वहां से मैं रोज 9 बजे तक 3 घंटा मैं रोज शाम को काम करूंगा। और बहुत रेजोल्यूशन, बहुत हम प्रण भी लेते हैं कि ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन सो लिटिल अचीवमेंट। वादे करने के बावजूद भी अपने अचीवमेंट्स बहुत कम है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वादे करना एक बात है, निभाना अगली बात है। क्या हो गया कि बहुत सारे लोग वादे करते हैं, निभाते नहीं है, वादे करते हैं, निभाते नहीं है, वादे करते हैं, निभाते नहीं, तो वादे करके ना निभाने की आदत पड़ जाती है। बहुत कम लोग हैं जो वादे करके निभा पाते। देयरफॉर वादे मत करो, और अगर करते हो निभाओ। सो मेनी, हर प्रोग्राम के बाद हर आदमी बोलता है सर मैं सुधरूंगा, मैं इंप्रूव होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं जला दूंगा, मैं हिला दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं बस समझ गया सर, अब तो बस अभी आपको कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। 2 दिन में फिर लाइन पे आ जाता है। क्योंकि क्या है, अगर आपने आज वादा किया ना कि मैं फील्ड पे जाऊंगा, तो आज सुबह या आज शाम को आपको जाना है, फिर कल सुबह उठ के फिर वादा आने का, और कल फिर जाना है, और परसों फिर उठना है और वादा करना है, और फिर जाना है, और तरसों फिर उठना है और वादा करना है, और फिर जाना है, और उसका अगला दिन फिर वादा करना है, और फिर एक्चुअली जाना है। देयरफॉर अगर आपने वादे करके अगर गए नहीं ना बीच में, तो आप सीधा 0 पे आ जाते। एंड देयरफॉर इट इज सेड कि बिकॉज एनी रेजोल्यूशन और डिसीजन यू मेक टुडे, आज कोई भी रेजोल्यूशन लोगे, कोई भी डिसीजन लोगे टुडे, कल यही रेजोल्यूशन कि मैं बुक पढ़ूंगा। बुक पढ़ना सिर्फ आज के लिए नहीं है, बुक पढ़ना यानी कि जिंदगी भर पढ़ने की बात करो। मेहनत करूंगा तो खाली आज के लिए नहीं, जिंदगी भर का वादा करना है। ऑडियो वीडियो सुनूंगा नायर साहब, खाली ये महीने में नहीं, मई में, जून में भी सुनना पड़ेगा, जुलाई में भी सुनना पड़ेगा, 2007 में भी सुनना पड़ेगा, 2008 में भी सुनना पड़ेगा, 2009 पे भी सुनना पड़ेगा, 2010 के लिए भी सुनना। मैंने पढ़ने की आदत, रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत 1985 में डाली, आज 2007 हो गया, 22.5 साल से रोज पढ़ता हूं। तो खाली वादे 85 में किया था पढ़ने का और 86 में तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज अगर आपको करना है तो जीवन भर करना है। कॉल भी आपको रोज करना है,
कई लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा गोल्ड हो गया, थोड़ा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, थोड़ा डाई वो मतलब क्या बोलते हैं पर्ल हो गया, तो फिर बोला अपड़ा तो થઈ ગયો। फिर ये पैर ऊपर करके बैठा है, बोले लाइन काम करेगा नीचे। वो आदमी का धार चला जाता है, वो आदमी का धार चला जाता है। जिस चीज ने तुम्हें सक्सेसफुल बनाया है उस चीज को तुम्हें रेगुलरली करते ही रहना है। जिस चीज ने तुम्हें सक्सेसफुल बनाया है उस चीज को तुम्हें रेगुलरली ही करना है। तो ये कहा जाता है कि रेजोल्यूशन कैन ओनली बी मेड एंड केप्ट इन द फर्स्ट प्लेस इफ यू लिंक इट टू योर पर्पस। वही आदमी वादे करके निभा सकता है जिसका पर्पस क्लियर है। वादे करके ना निभाने वाले का पर्पस देखो है ही नहीं। पर्पस मस्ट बी बिग। पर्पस बड़ा होना चाहिए, पर्पस छोटा नहीं होना चाहिए। पर्पस सेंटिमेंटल होना चाहिए, पर्पस इमोशनल होना चाहिए, यानी कि दिल की बात होनी चाहिए। पर्पस मस्ट बी कंटिन्यूस, पर्पस कंटिन्यूस होना चाहिए। एक के बाद एक, 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 एक के बाद लाइन से ऐसा 5 साल में कम से कम 30 पर्पस लाइन से लगे हुए। ऐसा पर्पस होना चाहिए। ये नहीं कि अपने कोई घर लेने का, 2 बेडरूम हॉल किचन लेने का, एक पर्पस। और क्या हो जाता है, बहुत मेहनत करके नेटवर्क में बहुत मेहनत करके बहुत एफर्ट डाल के इधर उधर भाग भाग के एक घर ले लिया। घर ले लिया तो इसका जूस निकल गया, इसका वारंटी खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास अगला क्या करने का कुछ मालूम ही नहीं है, और फिर ये रडार से निकल जाता है। सो पर्पस मस्ट बी कंटिन्यूस। जैसे जब मैं सेल्समैन था तो मैंने बोला मेरा अगला पर्पस है कि मैं बनूंगा ग्रुप लीडर। जब मैं ग्रुप लीडर बना, मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं सेल्स सुपरवाइजर बनूंगा। तब मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं ब्रांच मैनेजर बनूंगा। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं डेप्यूटी डीएसएम बनूंगा। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं डीएसएम बनूंगा। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं आरएसएम में डीएसएम सीनियर डीएसएम बनूंगा। फिर मैं अगला पर्पस रखा कि मैं रीजनल मैनेजर बनूंगा। फिर मैं अगला पर्पस रखा कि मैं डीजीएम बनूंगा, डीजीएम। फिर मैंने अगला पर्पस रखा कि मैं जीएम बनूंगा। फिर अगला पर्पस था मेरा वाइस प्रेसिडेंट बनने का। फिर अगला पर्पस था मेरा डायरेक्टर बनने का। और फिर मैंने बोला कि एक बार 1988-89 की बात है, तब मैंने पर्पस रखा कि मैं मेरी बड़ी बहन का शादी कराऊंगा और इसके लिए मेरे को इतना लाख रुपए का जरूरत है। भागा, बहुत सारे एफर्ट डाला और बड़ी बहन का शादी करा। उसके साथ साथ मैंने लाइन से पर्पस लिख के रखा था कि अब मेरे को छोटी बहन का शादी करा। छोटी बहन के लिए इतना पैसा लगेगा, उसके लिए भागा, बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर और बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर बेचे और उसका शादी करा। फिर एक पर्पस रखा कि मैं एक ट्रेनिंग कंपनी चालू करूंगा और ये तारीख को चालू कर। फिर उसको मैंने चालू किया। फिर मैंने बोला कि 1992 में मैं कार लूंगा, फिएट गाड़ी, तो वो पर्पस रखा। बराबर वो पर्पस रखने के बाद मैं उसके पीछे भागा। अगला पर्पस रखा मैंने मारुति 800। 1996 में अगला पर्पस रखा कि मैं मारुति एस्टीम लूंगा 14 सितंबर को। अगला पर्पस रखा कि मैं सोनाटा लूंगा, ये दोनों गाड़ी रखूंगा, ये सोचा। और उसके बाद मैंने बोला मर्सिडीज बेंज लूंगा 29 सितंबर को। अगला पर्पस है कि तीनों गाड़ी को रखना है। और फिर मैंने 1998 में मैं जब अपने फादर के साथ रहता था तो मैंने एक 2 बेडरूम हॉल किचन 26.5 लाख में लिया। जो दिन मैंने वो गाड़ी खरीदा, मतलब घर लिया, मैंने अपनी बीवी को बोला अगला पर्पस क्या है। उसने बोला मेरे को 15 लाख रुपया दे दे और मैं घड़ी बढ़िया सा इसको घर को बनाऊंगा। 26.5 लाख का घर लिया और 15 लाख रुपया ऊपर से कमाना था। भागा वो 15 लाख रुपया कमाया, उसका बढ़िया सा रिनोवेशन किया और वो घर के अंदर मैं 8 दिसंबर सन 2000 को घुस गया। जब मेरा वो किया, मेरा अगला पर्पस था कि मैं मेरा बापू का घर खरीदूंगा। बात ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि सन 2000 में एक दिन मैं घर पहुंचा तो बोला डैडी ने बुलाया। डैडी मेरा बाजू, हम लोग साथ में रहते थे। फिर हमने वो साथ बड़ा वाला घर लिया तो डैडी बोला मैं यही बिल्डिंग में रहता हूं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, दिल करता था इधर रहते थे उधर रहते। मैं बोला कोई प्रॉब्लम। एक दिन मैं घर गया डैडी को मिलने को, बड़ा मूड उनका बड़ा डाउन था। मैं बोला क्या बात है? बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने बोलो, बोलते यार घर बेचने का ही है। बोले ये घर जिसमें फादर 40 साल से रह रहे थे और दिल का टुकड़ा था, बढ़िया सा गार्डन था,
मैं बोला ये घर क्यों बेचना आपको? बोलता है मैंने लाइफ में कभी ये दोनों बेटियों के लिए कुछ नहीं किया, तेरे लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बेटियों के लिए भी कुछ नहीं किया, बड़ी वाली और छोटी वाली। सोचता हूं क्योंकि पिछले 1985 से मैंने पूरा मतलब ठेका लिया घर को चलाने का, और इतना बढ़िया तरीके से जिंदगी, फादर मदर सबका जितना उधार बिदार सब चुका बिका के लाइफ को एकदम हसीन और एकदम फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। ऐसे में फादर को ऐसा लगा कि मुझे कुछ बेटियों के लिए करना चाहिए। मैंने आपको ये घर बेचना और बेटियों को देना, ऐसा उनको कोई वादा किया है कि आपने? क्योंकि शादी तो मैंने करा था 10-10 साल पहले, तो आपने उनको कोई वादा? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल कर रहा है। बोला अच्छा, आपको ये घर बेचने का, पैसे बेटियों को देना है। बोला ठीक है, मेरे को 2 दिन दो। 2 दिन मैंने सोचा और मैं गया। बोला ठीक है, आप ये बताओ ये घर कितने में बेचने का? बोलता 10 लाख में। बोला ठीक है, ऐसा करते हैं, ये घर मैं ही खरीद लेता हूं, ये घर मैं ही खरीद लेता हूं, मैं आपको 10 लाख देता हूं, आप दोनों बेटी को 5-5 लाख रुपया दे दो। बोलता बढ़िया आइडिया। फिर अगर तू भी मतलब ऐसा करता तो फिर अपन बोलते हैं कि, बोलते 10 लाख में नहीं, फिर 7.5 में बेचूंगा और 3 टुकड़े में बांचूंगा, 2.5 तेरा, 2.5 उसका, 2.5 इसका, मेरा ही बाप, मेरा ही पैसा, मेरे को ही देने का बात कर। मैं बोला ठीक है, तो 7.5 में आप मेरे को बेचो, तो यानी कि 2.5 लाख मेरे को बड़ी और छोटी को देना है, बराबर? बोले ठीक है। और मैंने थोड़े दिन में काम करके पैसे कमा के 10-15 दिन में मैंने पैसे कमाए और फादर को जाके मैंने 5 लाख दिया, जो उन्होंने बड़ी बहन को दे दिया और छोटी बहन को दे दिया। घर अभी भी उनके नाम पे है। अगर कल मेरा बापू बोलता ना मेरे को ये घर बेचने का, मैं फिर खरीदेगा और फिर उनके नाम पे रखेगा, और परसों अगर उसको वापिस बेचने का, मैं फिर अपने बाप के लिए इतना नहीं किया तो साला अपन लोग घूम के क्या फायदा। अब इसमें कोई लॉजिक है क्या? इसमें कोई लॉजिक है? अपना ही बाप का घर बार बार खरीदता है, उसको पैसे देते हैं और उसी के नाम पे रखते हैं अपन घर, इसमें कोई लॉजिक है? लेकिन पर्पस में थोड़ी ना कोई लॉजिक होता है। अरे दिल की बात है, दिल की बात है। थोड़े दिन पहले मैं ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, तो मेरी बीवी बाजू में आ गई, मेरे को बोलती है मेरे को एक हुंडा एसेंट खरीद के देता है क्या? वो तो ऐसी बात करी जैसे अपन चाय पीते हैं ना। मतलब 4 बजे चलेंगे शाम। बोले किधर? मतलब गाड़ी खरीदना और क्या। अरे अगर उसको दिल किया 10 बजे तो शाम को 4 बजे डिलीवरी होना चाहिए, नहीं तो अपन साला मर्द बन के काय को घूम रहा है। यानी अपने बीवी और बच्चों का सपनों को पूरा करने का ताकत रखना चाहिए। फिर मैंने बोला अभी मैं एक ऑफिस खरीदूंगा, ताबड़तोड़ मैंने एक ऑफिस खरीदा, 26.5 लाख रुपए का। फिर मैंने बोला इसके ऊपर मैं 10 लाख रुपया खर्चा करूंगा और ये तारीख को मैं इनॉग्रेट करूंगा। फिर मैंने अभी मैंने एक ऑफिस का, मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था कि ये तारीख को 30 मई के पहले, मैं 30 मई को मैं अपना एक नया ऑफिस खरीदूंगा। काफी दिन पहले ही मैंने वो ऑफिस 60 लाख रुपए में खरीद लिया, अभी रिनोवेशन चालू है। फिर मैंने बोला कि मैं खुद तो वर्ल्ड में पूरा ट्रैवल किया है, लेकिन अभी वर्ल्ड में सबको लेके घूमने, वो सब तारीख तय हो गया है। और उसके बाद मैं जब एक जमाने में मेरा इंश्योरेंस सिर्फ 25,000, 1997 में मैंने पर्पस रखा कि 4 करोड़ रुपए के लिए मैं अपने आप को इंश्योर करूंगा, तो आने वाला 4 साल में भागा और वो अभी मेरा 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है। फिर मैंने बोला 5 लाख रुपए मुझे दिन में कमाना है एक दिन। फिर मैं भागा, वो पर्पस पूरा किया। फिर मेरे को रिटायरमेंट के दिन 5 करोड़ रुपया कैश में चाहिए, और वो कैश का बंदोबस्त करने के लिए मैं हर महीना 1 लाख रुपया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालता हूं। अगले साल से 2 लाख रुपया डालूंगा, उसके अगले साल से हर महीना 3 लाख, उसके अगले साल से 4 लाख, उसके अगले साल से हर महीने में 5 लाख रुपया मैं डालूंगा। इस तरह से 1.8 करोड़ पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। फिर मैंने रहेजा क्लासिक क्लब में 3 लाख रुपया देके मेंबरशिप लिया, ये मेरा अगला पर्पस था। उसके बाद अभी मेरे को ये नेशनल कंपनी बनाना है, अपनी कंपनी को पूरी इंडिया में सब जगह पे फैलाना है।
और फिर उसके बाद इसको इंटरनेशनल कंपनी करना है, ये अगला पर्पस है। उसके बाद मुझे एक फार्म हाउस लेना है, उसके बाद मेरे को स्मार्ट सेल्समैन क्लब बोल के एक सेल्समैन लोग के लिए क्लब चालू करना है। उसके बाद अभी मैंने एक 4 बेडरूम हॉल किचन खरीदा, ये मैंने बाद में लिखा। और उसके बाद इस तरह से पर्पस एक के बाद 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 ऐसा लाइन से। और अगर आप देखेंगे 97 में बहुत कुछ हुआ, 98 में बहुत कुछ हुआ, 99 में बहुत कुछ किया, 2000 में बहुत कुछ, 2001, 2003, हर साल में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। एक ऑफिस आ रहा है, घर आ रहा है, कार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। रुका नहीं, थका नहीं, ठहरा नहीं, बिल्कुल बैठा ही नहीं। यू सी माई डियर फ्रेंड, द थिंग्स आई गिव टू माई फादर, माई मदर, जो चीजें मैं अपने माँ बाप को देता, मेरे फादर ने मन में सोचा मैं विद इन 1 आवर डिलीवरी कर देता हूं। 1 आवर, बोले यार मेरे को ये चाहिए। द थिंग्स आई गिव माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मेरे थोड़े दिन पहले बच्चे ने बोला पप्पा मैंने नैनीताल नहीं देखा। मैंने अगला फोन उठाया, मैंने कृष्णा एडवेंचर्स, प्रयाग जोशी बोल के जो ट्रैवल एजेंट है, मतलब प्रयाग, और मैंने कैलेंडर निकाला कब, मेरे पास 10 दिन है। मैंने बोले ये 10 दिन चलेंगे? बोले हाँ चलो नैनीताल। बुकिंग हो गया, एयरलाइन बिरलाइन होटल बिटल सब सेट कर। द थिंग्स दैट आई डू टू माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, द थिंग्स आई गिव माई सिस्टर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स। पर्पस मस्ट बी स्मार्ट एंड नॉट विजनरी। पर्पस स्मार्ट होना चाहिए, SMRT, स्पेसिफिक, M measurable, A attainable, R realistic, T टाइम बाउंड। इन्हें मेरे को घर लेना है, 1400 स्क्वायर फीट का घर लेना है, CG रोड में लेना है, 14 जनवरी 2008 3 बजे दोपहर को लेना है। क्या ये स्पेसिफिक है? यस और नो? क्या इसको मेजर किया जा सकता है? क्या ये टाइम बाउंड है? हाँ, तो पर्पस वैसा होना चाहिए। पर्पस विजनरी नहीं होना चाहिए। जैसे सर घर लेना है, कब लेगा तू घर? कब लेना है सर? कब लेते हैं सर? जरा सेट हो जावे ना, लेते। कब? 2-3 साल में लेते, 2 या 3 साल से, 3 साल में। 3 साल में कभी लेंगे? हम लेते हैं सर 2009 में ले लेंगे घर। 2009 में कब? दिसंबर, क्योंकि उसके आगे कोई महीना ही नहीं है। दिसंबर में लेंगे। तारीख 31, क्योंकि 41 तो है नहीं तो साला 41 तू पकड़, 41 पकड़ लेता है, क्योंकि 31 है तो बोल के उसको पकड़ा। तो अभी लिख दे। अभी लिख कैसे देंगे सर? सो बहुत जन का है ना, जो पर्पस है वो खाली विजन में होता है, ख्यालों में होता है, मन में होता है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं। पर्पस मस्ट नॉट बी लॉजिकल। लॉजिकली देखा जाए तो महेश भाई जो है हीरो होंडा में अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता है। लॉजिकली देखा जाए अंतिम संस्कार वो 2 बेडरूम के हॉल किचन के अंदर हो सकता है। लॉजिकली देखा जाएगा तो तुमको कोई घर की जरूरत नहीं है, बापू ने आया वो ही काफी है। लॉजिकली देखा जाएगा तो तुमको कार की जरूरत नहीं है, बड़ा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली देखा जाएगा तो गुजराती मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अमेरिका में बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने की कोई लॉजिक है नहीं। लॉजिकली देखा जाएगा तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी को चलाया देना जाना चाहिए। लॉजिकली देखा जाएगा तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली देखा जाएगा तो कुछ बड़ा बनने की भी जरूरत नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो सिल्वर भी रह जावे 50 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉजिकली देखा जाएगा तो डायमंड बनने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक में कोई मस्ती नहीं है बॉस। लॉजिकली देखा जाएगा तो मैं आज भी एक न्यूज़पेपर वेंडर रह सकता था। पर्पस मस्ट नॉट बी लॉजिकल। पर्पस लॉजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो इंस्पिरेशन इन लॉजिक। लॉजिक में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, बिकॉज देर इज नो करेज इन लॉजिक। लॉजिक में कोई करेज नहीं, अपने काबिलियत का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। लॉजिक में देर इज नो हैप्पीनेस।
क्या लॉजिक है अपने बाप को घर को बार बार खरीदने? क्या लॉजिक है अपनी बीवी ने 10 बजे बोला तो 4 बजे डिलीवर? क्या लॉजिक है अपने बच्चे ने बोला नैनीताल जाना तो ठग करके अपने? लॉजिकली देखा जाएगा तो ये सब पॉसिबल भी नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं। लॉजिकली देखा जाए तो हीरो होंडा में तुम्हारा अंतिम संस्कार हो सकता है। लॉजिकली देखा जाएगा तो अगला गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर लॉजिक में अपने ताकत का इस्तेमाल भी तो नहीं होता है, अपने में कैपेसिटी है इसका मालूमात भी तो नहीं होता। सिर्फ लॉजिक में सेटिस्फैक्शन होता है। देयर इज ओनली सेटिस्फैक्शन इन लॉजिक। मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आया है लाइफ में। मैं लास्ट में इतना ही बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं कि मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आया। द ओनली लॉजिक that I have understood is that the more I do for my wife, the more I do for my sister, the more I do for my father, the more I do for my mother, the more I do for my staff, the more I do for my business partner, the more I do for my upline, the more I do for all of them, the more I do for myself. जितना मैं औरों के लिए करता हूं उसमें तो अपना हो ही जाता। अपनी बीवी का गाड़ी खरीद के देने के चक्कर में मेरा मर्सिडीज तो आ ही जाता है। अपने बाप का सुकून देने के चक्कर में मेरा का स्पिरिट है। हर इंसान को भगवान ने बनाया था लड़ने के लिए और जीतने के लिए। आदमी ने अपने आप को निकम्मा बना दिया कंडीशन डाल डाल के। अपने अंदर वो स्पिरिट है। यहां बैठा हुआ हर आदमी डायमंड बन सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान महीने का 2 से 3 लाख रुपया कमा सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान की बीवी को सब कुछ अचीवमेंट हो सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान का बच्चे सबसे बढ़िया कॉलेज और स्कूल में जा सकता है। यहां बैठा हुआ हर इंसान हर वो सपना हर वो चाहत को पूरा कर सकता है जो उसके दिमाग में और दिल में आवे। यहां बैठा हुआ हर इंसान के अंदर एक फाइटर का स्पिरिट है। जावेद अख्तर का रोटोमैक पेन का एड मेरे को याद आता है। जब उसने वो पेन का नाम था फाइटर। जब जावेद अख्तर ने ये कहा था कि फाइटर हमेशा जीतता है। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। न कभी थकना तुम, न कभी थकना तुम, न कभी रुकना तुम, न कभी ठहरना तुम। कभी नहीं थकना, कभी नहीं रुकना, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना साइकोलॉजिकली, ना स्पिरिचुअली, ना इमोशनली, कभी थकना नहीं। अपने आप के अंदर इस तरह का जुनून और आग भरो, क्योंकि आग कभी ऊपर के तरफ ही जलती है। कभी आग को देखा है नीचे के तरफ जलते हुए? कुछ भी डालो वो ऊपर ही जाती है। उसमें केरोसिन डालो तो ऊपर जाती है। अपने आप को ऐसा बना दो कि अपना अंदर जितना नॉलेज हो सके भर डालो, जितनी अच्छी काबिलियतें हो वे भर डालो, जितनी अच्छी अच्छी आदतें सब भर डालो। जितनी अच्छी चीजें भरोगे वैसा आप आग में तकते रहोगे। और आग ही आग में जब आदमी तकता है और जब तब के वो बड़ा इंसान बनता है तभी वो एक रोल मॉडल बनता है। उसको देख के दूसरे उसके माफत बनने की चाहत को पैदा करता है। आपको मिलने के बाद लोगों के मन में इस तरह का विश्वास आना है कि मुझे इस इंसान के माफत बनना है और आप लोग सब कर सकते हैं, ऐसा मेरा 100% विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने इतने लंबे लंबे जगह से, बंबई से, सूरत से, बड़ौदा से, राजकोट से सब आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खास करके प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आनंद। आनंद, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को यहाँ पर आने का मौका दिया, आपने मेरे को बात करने का मौका दिया। सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने विश्वास दिखाया। आप लोग यहाँ पर 4.25 घंटा 4.5 घंटे से एक ही जगह पे बिना इधर से मुंह किए आप लोग यहाँ बैठा और आप लोग यहाँ पर तहे दिल से बैठे, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड गुड लक।